बिग बी के एक पॉलिटिकल पार्टी के मंच पर राज ठाकरे के साथ डाइट शेयर करते ही शुरू हो गई है एक बड़ी कंट्रोवर्सी। अमिताभ बच्चन की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि खबरें आई थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी के गुस्साए कार्यकर्ता बिग बी के पोस्टर्स जलाकर प्रोटेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस को डर था कि कहीं बिग बी के घर के बाहर कोई बड़ा हंगामा ना हो जाए। लेकिन बिग बी के लाखों फैंस और उनके चाहने वालों के लिए जूम लेकर आया है एक एक्सक्लूसिव अपडेट, क्योंकि राज ठाकरे से बिग बी के डाइट शेयर करने पर ऐतराज जताने वाले पॉलिटिशियन अबू आजमी ने जूम को बताया है कि उनकी पार्टी का बिग बी के खिलाफ किसी बड़े प्रोटेस्ट का कोई इरादा नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि राज ठाकरे के साथ बिग बी का नजराना अबू आजमी को काफी खला था। उन्होंने तो बिग बी और राज ठाकरे की एक पॉलिटिकल मंच पर हुई मुलाकात को मुंबई में रहने वाले नॉर्थ इंडियंस का अपमान तक बता दिया था। अमिताभ बच्चन जी के ऊपर हमला किया था राज ठाकरे ने और अपमानित किया था उत्तर भारतीयों को। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी इस देश के बहुत बड़े कवि थे, हिंदी के कवि थे, और हिंदी को इन्होंने हाउस के अंदर, असेंबली के अंदर हिंदी का अपमान किया था। और उसके बाद अमिताभ बच्चन जी उन्हीं के फंक्शन में चले जाएं तो मुझे लगता है कि करोड़ों लाखों इस देश के जो अमिताभ बच्चन के फैन हैं उन्हें दुख होगा कि ऐसे आदमी के सामने अमित जी जैसे बड़े आदमी को सरेंडर नहीं करना चाहिए। शायद इसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की वजह से बिग बी के घर प्रतीक्षा और जलसा की सिक्योरिटी तक बढ़ा दी गई। रिपोर्टेडली मुंबई पुलिस ने इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा के बाद बिग बी की सिक्योरिटी को काफी सीरियसली लिया, जिसका सबूत बिग बी के घर नजर आ रही सुरक्षा व्यवस्था में साफ नजर आ रहा है। जाहिर है खुद बिग बी और पूरी बच्चन फैमिली को इस मामले में काफी चिंता रही होगी। पर जूम से बात करते हुए अबू आजमी ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी बिग बी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगी। बिग बी को इस मामले में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पर हाँ, अबू ने साफ कर दिया है कि उनकी वैचारिक लड़ाई बंद नहीं हुई है। वो अभी भी एक पॉलिटिकल मंच पर बिग बी और राज ठाकरे के हाथ मिलाने के खिलाफ है। अगर राज ठाकरे जी ये कहते हैं कि हमने अपनी पुरानी गलतियां, पुरानी जो तलखियां, दूरियां दूर खत्म कर दी और दरिया में उसको बहा दिया, तो अमित जी ये कह सकते थे कि आप पूरे उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो आपका मुद्दा था उसे आप खत्म कर दिया अगर आपने, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ कि अमित जी जो है वो एक कलाकार है, बिजनेसमैन है, धंधा करते हैं, जहाँ पैसा मिलेगा काम करेंगे। वो उनकी वो किसी राजनीतिक पार्टी में तो है नहीं। पहले उत्तर प्रदेश की वो कर रहे थे, तो जब उत्तर प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर थे तो उसका राज ठाकरे को बड़ा एतराज था। लेकिन जब गुजरात के एम्बेसडर बन गए तो एतराज नहीं हुआ। अब अफसोस, ये बहुत अफसोस की बात है। पर राहत की बात यह है कि कम से कम अब अबू आजमी ने बिग बी के खिलाफ कोई मुहिम छेड़ने की बात से साफ इनकार कर दिया है। वैसे बता दें कि अबू आजमी उस पार्टी के एमएलए हैं जिस पार्टी से जया बच्चन सांसद हैं। फिर अपने फंक्शन में बुलाकर मान सम्मान देने वाले खुद राज ठाकरे जब बिग बी के इस इवेंट में आने पर चुटकी लेने से नहीं चूके। मैं आणि शालिनीने अमिताभजींकडे गेले आणि त्यांना सगळी ही गोष्ट सांगितली। त्यांनी मला सांगितलं, अमिताभजींनी हो म्हणून सांगितलं। मी म्हटलं पक्षाचं नाव सांगितलंच ना। त्या कार्यक्रमाला मी येणारे सांगितलंय का? उद्या जर समजा असं काही घडलं असतं आणि समजा अमिताभजी इथे आले असते तर ये कहां आ गए हम। तो फिर ऐसा कैसे हो जाता कि अबू आजमी बिग बी के इस मूव पर बोलने से चूक जाते। अमिताभ बच्चन जी के ऊपर हमला किया था राज ठाकरे ने और अपमानित किया था उत्तर भारतीयों, और उसके बाद अमिताभ बच्चन जी उन्हीं के फंक्शन में चले जाएं तो मुझे लगता है कि करोड़ों लाखों इस देश के जो अमिताभ बच्चन के फैन हैं उन्हें दुख होगा कि ऐसे आदमी के सामने अमित जी जैसे बड़े आदमी को सरेंडर नहीं करना चाहिए। लेकिन अब अबू आजमी की तरफ से सफाई के बाद साफ है कि उनकी पार्टी बिग बी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगी। उम्मीद है इस अपडेट से बिग बी और उनकी फैमिली के साथ साथ बिग बी के लाखों फैंस राहत की सांस ले पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।